Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. How's your summer vacations? Good. जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए अपना सिलेबस, रिवाइज कर लीजिए। पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं आपके। कोई भी प्रॉब्लम है सेंड कर सकते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम। हम कर रहे थे रिटायरमेंट चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आज हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 43 था। पार्थ, अंगद और लीशा वाला। कुछ बुक्स में 41 क्वेश्चन था, 40th था सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, इलस्ट्रेशन 41। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नया तो नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन उससे रिलेटेड आपके रिटायरमेंट के क्वेश्चंस आई थिंक अभी तक नहीं आए थे। एडमिशन के केस में था। आज हम रिटायरमेंट के केस में कैपिटल को एडजस्ट करना भी कंप्लीट क्वेश्चन में करेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन to their capital stood as follows as at 31st March 2018। ABC की बैलेंस शीट आपको गिवन है। कैपिटल 31st मार्च 2018 को बता रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है ABC का 18,000, 13,500 और 9,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,900 के हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,500 का है। कैश एट बैंक 5,500 का। सन्ड्री डेटर्स 5,000 के हैं, जिसमें से प्रोविज़न है 100 का। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 8,000 की, 11,500 एंड 25,000 है। उसके बाद गिवन है आपको बी रिटायर होता है 1 अप्रैल को। एंड द फ्लोइंग वाज एग्रीड अपॉन द स्टॉक बी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। स्टॉक जो है 6% से डेप्रीशिएट करना है आपको। 8,000 आपके स्टॉक की वैल्यू है। जब स्टॉक को 6% से करेंगे तो 8,000 का 6% हमारा हो जाता है 8,000 का 6% कर देंगे आप। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रोट अप टू 5% ऑन डेटर्स। जो स्टॉक है वो 6% करना है। 8,000 का 6% आप करेंगे 480 हो जाता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपके वो 5% डेटर्स का लेके जाना है। 5,000 के आपके डेटर्स हैं, 5% करेंगे उसका तो आपका हो जाएगा 5,000 का 5% 250। पहले एक प्रोविज़न कितने का है 100 का, तो इसका मतलब ब्रोट अप टू प्रोविज़न को 5% तक लेकर जाना है। मींस आपका जो प्रोविज़न है वो 5% तक लेकर जाना है, जिसमें प्रोविज़न की वो वैल्यू भी आप इंक्लूड करेंगे। मींस आपका जो प्रोविज़न है वो 5,000 का 5% जो है वो 250 बनता है, जिसमें 100 पहले ही इंक्लूड है।
तो 250 में से जब 100 हम लेस कर देंगे तो हमारा प्रोविज़न जो है वो 150 का बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना है 20% से। 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 20% उसका बनेगा 5,000। 5,000 से आपको लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज़ करना है, मीन्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर पीछे 2 केसेस में लॉस हुआ था या एक्सपेंस दिखा रहा था, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा, इससे हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के नाम पर, आउटस्टैंडिंग के नाम पर पहले कोई आपका बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं गिवन है, आप देख सकते हैं। यहाँ अब आपको बोल रहा है कि लीगल चार्जेस जो आपके आउटस्टैंडिंग है वो 770 के आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है, तो आप वो भी क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस में क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू 8500। इन्वेस्टमेंट को 8500 तक लेकर जाना है। अब इन्वेस्टमेंट है कितनी, 11,500, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 8500 हो गई, तो कितने का लॉस हो गया हमको, 3000 का। 11,500 पहले थी, 8500 अब हो गई, तो क्या हुआ 3000 का लॉस हो गया। जब आपको 3000 का लॉस हो रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको गिवन है तो पहले तो लॉस हम इसी में से कवर करेंगे। आपने लॉस कवर करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000 से बचा क्या 4500। अब 4500 डिवाइड नहीं हो रहा है तो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से पर्सन्स में, जो पार्टनर हैं ए बी और सी। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका प्रोपोर्शन क्या था, जो भी कैपिटल के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ जो बात आती है नेक्स्ट, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म द फिक्स्ड एट ₹10,800। गुडविल एंटायर फर्म की 10,800 है। बी का शेयर जो गुडविल का है वो एडजस्टेड इनटू अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि ए और सी का फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, 5:3। तो 10,800 को आप क्या करेंगे, जो भी गुडविल की अमाउंट है पार्टनर को उसका शेयर तो चाहिए, तो जो बी है उसको उसका शेयर हम दे देंगे। किस रेशियो में देंगे, जो उसका पहले शेयर था, मींस ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। कौन देगा, ए और सी देंगे। किस रेशियो के अकॉर्डिंग, जिस रेशियो में वो गेन करेंगे, तो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्या, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन ए एंड सी इन प्रपोर्शन ऑफ 5:3। एंटायर फर्म की कैपिटल जो है वो 28,000 डिसाइड हुई 5:3 के प्रपोर्शन में। अगर एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज दिस द केस में भी, आपने 28,000 कैपिटल को बना देना है और 5:3 रेशियो के अकॉर्डिंग ए और सी का डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मींस उसको इतना शेयर कैपिटल का लगाना है, उसको इतना 5:3 में ए को 5 सी को 3। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल को लगाएंगे। अगर जो पहले कैपिटल उनकी है एडजस्टेड कैपिटल, मींस उनकी जो प्रॉफिट हुए रिवैल्यूएशन के या लॉस हुए जो कुछ भी है वो
अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी उनकी कैपिटल का बैलेंस है अगर उसका उस अमाउंट से कुछ ज़्यादा है तो रिटर्न कर देंगे, और अगर कम है तो और मंगवा लेंगे, उससे ब्रिंग करवा लेंगे। पास जर्नल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम। आपको बैलेंस शीट बनानी है और ट्रांसफ़र कर देना है, मींस बी की अमाउंट जो है, बी का शेयर एक सेपरेट अकाउंट में उसके नाम से ट्रांसफ़र कर देना है। तो बी को अमाउंट पे नहीं की जा रही है, उसको उसकी अमाउंट जो है वो एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब कि बी का लोन अकाउंट जो है वो हम बना देंगे। करते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाने जाएंगे, तो जर्नल एंट्री जो करनी है, पहली जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, इतनी अमाउंट से हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5,000 से 20% 25,000 का इंक्रीज़ हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद बात आती है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स की, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है हमारा डेबिट साइड में हमारे स्टॉक के 8,000 का 6% था, 480 प्लस 150 प्लस 770, तो तीनों मिलाकर होता है 1,400। 5,000 में से ये क्रेडिट हुआ और ये वाला जो था 1,400 वो हमारा डेबिट है। ये हमारा है 1,400 और ये हमारा था 5,000, तो इसमें से रिवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट को कैलकुलेट करेंगे तो 3,600 का हमारा जो क्या आ रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे ए बी सी में। ए बी सी में किस रेशियो में होंगे, जो उनका कैपिटल का रेशियो है, तो उनका कैपिटल का रेशियो जो है वो क्या है, 4:3:2। तो हमारा जो अमाउंट है वो डिवाइड हो जाता है 3,600, 1,600, 1,200 एंड 800 में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की आप एंट्री देख सकते हैं। 7,500 के हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया था, हमारी वैल्यू कम हो गई थी। रिजर्व में आपके 7,500 हैं, 3,000 का आपको लॉस हो गया। ए बी सी में जब डिवाइड होएगा तो क्या होगा, 2,1,500 एंड 1,000, 4:3:2 रेशियो में। उसके बाद जो बात है हमारी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, मींस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपिटल में, तो वो देख सकते हैं आप। हमारी गुडविल की अमाउंट है 10,800। हमारी जो गुडविल की अमाउंट है वो है 10,800। 10,800 में सी का शेयर क्या है, 3/9 मीन्स 1/3, तो ये हो गया कट करके 3,600। देख सकते हैं आप, 3,600 को कौन पर्सन देंगे, ए और सी देंगे, किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है 4:3:2 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो आपको गिवन है 5:3। क्या आप गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, तो गेनिंग रेशियो आ जाता है 13:11। 13:11 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, एक
की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल, ए की अमाउंट जो है वो जाएगी, बी सी भी पे करेगा क्योंकि वो बी को पे करेंगे उसकी गुडविल की अमाउंट। उसके बाद बी की कैपिटल अकाउंट, ये हम उसकी कैपिटल से बैलेंस कैपिटल पूरा अकाउंट बनाएंगे तभी बता पाएंगे। और उसके बाद ये भी हमारी जो है एडजस्टमेंट वाली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कि कितना अमाउंट जो है एडजस्ट करने के बाद ही हम ये दो 3 एंट्रीज जो हैं लास्ट वाली ये बता पाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिखाने से पहले मैं आपको गेनिंग रेशियो का दिखा देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं गेनिंग रेशियो का भी जो एडजस्ट किया गया था वर्किंग नोट में, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, ये हमारा हो जाता है 13:11। उसके बाद जो हमारा है कैपिटल अकाउंट, आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में आपका सबसे पहले जो आपकी कैपिटल बैलेंस है 18,000, 13,500 एंड सी का 9,000। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट आपको मिले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मिला, बी को गुडविल की अमाउंट मिली 1950 इससे ए से, और 16,050 रुपीज़ सी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों ने पे किया तो इसकी वजह से ये डेबिट हो जाता है। और फिर हम जो है इस साइड का टोटल करते हैं। जब हम टोटल करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं 16,050। इसके अलावा जो है यहाँ पर कोई अमाउंट गिवन नहीं है, यहाँ कोई अमाउंट और गिवन नहीं है। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल जो है वो कर लेते हैं। आपको मैं वापस से वही पेज दिखाती हूँ। यहाँ हम इसका टोटल जो है वो करेंगे, देख सकते हैं आप। टोटल करने पर हमारा जो है अमाउंट क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड का बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद ए का 19,650 का बैलेंस आ रहा है, बी का 19,800 का बैलेंस आ रहा है और सी का 9,150 का बैलेंस आ रहा है। तो बी को तो हम बैलेंस में नहीं दिखा सकते, बी का तो हम क्या करेंगे उसका ट्रांसफ़र कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है और रिटायर होने पर क्या होगा कि उसको अमाउंट या तो पे कर दी जाती है या जब तक पे नहीं करते हैं तब हम उसकी अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहीं हम लोन में ट्रांसफ़र जो है इस अमाउंट को कर देंगे। और बी और ए और सी की, बी की लोन में ट्रांसफ़र हो गई, ए और सी का आप देख सकते हैं 19,650 प्लस 9150। तो ये अमाउंट जो है हमारी उनकी कैपिटल एडजस्ट करने पर देखेंगे हमको कितना रिटर्न करना है और कितना और मंगाना है। तो उनकी कैपिटल एडजस्ट करने पर पता चला कि 28,000 कैपिटल जो है उनके 5:3 रेशियो में कैपिटल मंगाई जाएगी। तो उनकी कैपिटल जो है 28,000 का 5/8, 28,000 का 5/8 आप जब कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 17,500 और ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो है 19,650, 19,650। तो पहले अमाउंट ज़्यादा है उसकी, अब कम है, तो क्या होगा वो रिटर्न कर देगा। जब वो रिटर्न करेगा तो कितनी अमाउंट उसको रिटर्न की जाएगी 2150। तो ये अमाउंट उसको पे कर दी जाएगी। और सी की अमाउंट 10,500 बनती है, 9,150 पहले है उसका, तो 1,350 जो है हम उसका बैलेंस कह सकते हैं कि 1,350 जो है उससे मंगवा ली जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ इसका 2150 से बैंक में पेमेंट कर दी, मीन्स उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पर बैंक हमारा क्रेडिट होएगा
मीन्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इससे बैंक में मनी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है ए और सी की कैपिटल का वो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स की जो अमाउंट थी वो देख लीजिए आप। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस यहाँ देखेंगे, बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, कैश एट बैंक का बैलेंस, जो कैश अमाउंट पहले थी और पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट ये बचती है, डेटर्स का हमारा ये हो गया, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये टॉपिक हमारे सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये सब हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं।